आज मुझे किसी ने कहा कि आजकल तुम जो है काफ़ी अपने बारे में सोच रही हो। किसी बैड इंटेंशन से नहीं कहा, शायद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा मेरे बारे में जो मुझसे उन्होंने शेयर किया। पर इस थॉट ने मुझे एक किसी सोच में डाल दिया कि क्या मैं सेल्फिश हो गई हूँ। लेकिन फिर मुझे वो बात याद आई जो हर बार हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है कि अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आप खुद लगाएं और तब किसी की मदद करें। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो मेरे कंटिन्यूअस व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया हमेशा लाती रहूँगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेल्फ केयर एंड सेल्फिशनेस। हम खान पान पे पूरा ध्यान देते हैं पर मन को भूखा रख लेते हैं। हम जो है दूसरों के लिए दूसरों की सारी आवाज़ें सुन लेते हैं पर अपने मन की बातों को बिल्कुल म्यूट कर देते हैं। और हम जो है दूसरों के लिए हमेशा ऑनलाइन रहते हैं बट अपने लिए कभी भी ऑफलाइन होने में हिचकिचाते हैं। ऐसा हम सब करते हैं। सेल्फ केयर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी आप स्पा में ही जाएं या फिर किसी कैंडल लाइट डिनर पे ही जाएं या कहीं डेट पे जाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर का मतलब ये भी हुआ कि अगर आप 10 मिनट ऐसे ही रिलैक्स कर लें या फिर आप जो है अपनी मनपसंद किताब का कोई एक पन्ना पढ़ लें, तो फिल्म का कोई 10 मिनट 15 मिनट देख लें या किसी शो का एक एपिसोड देख लें या फिर कपिल शर्मा का जो है लाफ्टर शो जो आता है उसको एक एपिसोड देख लें। तो ये जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करे वो एक सेल्फ केयर हो सकता है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि कभी कभी स्पा जाना और कैंडल लाइट डिनर भी एक तरह का रिलैक्सेशन है, वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक नीड है। कभी कभी सोना ही थेरेपी है और कभी कभी खुद से मिलना ही एक तरह की हीलिंग है और कभी कभी चुप रहना ही एक तरह का बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। हमारे यहाँ बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि अरे ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ये बहुत सेल्फिश है। लेकिन सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस है। सेल्फिशनेस में जो होता है, इंसान जो सेल्फिश होता है वो सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपने फ़ायदे और अपनी सुविधा देखता है। ये नहीं देखता है कि उसके ये सब करने से जो है दूसरा इंसान जो है वो अपनी इच्छाएं मार रहा है, वो कितनी असुविधा झेल रहा है और उसको लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मर्जी के हिसाब से चली। और इस सब के चलते जो है वो जितने रिश्ते होते हैं उनको वो सब पीछे छूट जाते हैं कहीं पे। और सेल्फ केयर इसका बिल्कुल उल्टा है। सेल्फ केयर में इंसान अपने आप को बेहतर बनाता है और अपने आप को भरपूर करता है, अपने आप को अंदर से फुल करता है ताकि हम बहुत ही अलग बेहतर तरीके से ज़रूरत पड़ने पर दूसरे के साथ खड़े रहें, डट के खड़े रहें। अगर हम अंदर से खुद ही खाली हैं, ना हमारे पास पेशेंस है और ना ही रिश्तों को संभालने की हमारे पास ताकत है, तो हम दूसरे की मदद कैसे करेंगे। इसलिए सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम भरपूर होते हैं और पूरे होते हैं और हम खुद के साथ होते हैं तब हमारे पास दुनिया का सामना करने की पूरी ताकत होती है। अगर हम खुद ही कमज़ोर पड़ जाए तो जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, जो लोग हमसे हमारी तरफ देख रहे हैं, उनका साथ हम कैसे देंगे। इसलिए किसी और की प्रायोरिटी बनने के पहले सबसे पहले खुद की प्रायोरिटी रखिए, खुद को प्रायोरिटाइज करिए। अगर आप अंदर से अपने को प्रायोरिटी देंगे, खुद खुश रहेंगे, तभी आप किसी और को प्रायोरिटी दे पाएंगे। कोई कॉल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है और आप कहीं किसी काम में बिजी हैं या मे भी रिलैक्स भी कर रहे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल या हर मैसेज का इमीडिएटली आपको जवाब देना है। कोई बात नहीं, अपना काम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, फिर उठा लीजिए फ़ोन और फिर उस फ़ोन को जो है कॉल बैक कर लीजिए या मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए, रिजुविनेट करिए। बिकॉज सेल्फ केयर जो है वो सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये थॉट कुछ ठीक लगता है? तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।